अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। फ़र्ज़ किया आप लोगों के पास दो लोग हैं, एक का 2 साल का तजर्बा है और एक का 5 साल का तजर्बा है। दोनों का अक्लमंदी का लेवल सेम है, लेवल ऑफ विज़डम सेम है, लेकिन सिर्फ तजर्बे का फ़र्क है, 2 साल 5 साल। तो दोनों को बात कर रहे हैं, तो आप किसकी बात को प्रेफरेंस देंगे? ज़ाहिर बात है 5 साल वाले की, वो ज़्यादा तजर्बे से बात कर रहा है। 2 साल वाले से ज़्यादा तजर्बा है 5 साल वाले का, ज़ाहिर बात है उसकी बात की वैल्यू ज़्यादा है। अब फ़र्ज़ किया 5 साल वाला आपके पास आया, वही 5 साल वाला बंदा, और एक शख्स 80 साल का तजर्बा लेके आया आप लोगों के पास, तो अब किसकी बात मानेंगे आप लोग? 80 साल वाले की, क्योंकि उसका तजर्बा 5 साल वाले से बहुत ज़्यादा है। ये 80 साल इसलिए मैंने स्पेसिफिक किया क्योंकि एक रिसर्च मेरे पास अभी मैंने पढ़ी है, हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के नाम से आई है। ये 1938 में शुरू हुई थी और तकरीबन 80 साल के बाद इन रिसर्चर्स ने, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो इन रिसर्चर्स ने ये नोट किया है कि जो लोग ज़्यादा खुश हैं, जो लोग ज़्यादा कामयाब हैं, वो लोग हैं जो रिश्ते अच्छे तरीके से जिन्होंने निभाए हैं, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग रखे हैं, सोशल कनेक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो लोग ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा कामयाब हैं। 80 साल के तजर्बे के बाद 1938 में शुरू हुई थी, कई सैकड़ों लोगों के ऊपर इन्होंने रिसर्च की और उसके बाद ये अब इन्होंने प्रेजेंट की 2017-18 में। अब ये 80 साल की तजर्बा था और आप लोग यकीनन ये बात मानेंगे, क्योंकि एक तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, सही बात करेगी, हमें अंदाज़ा तो यही है। और दूसरा, इसने अच्छा खासा टाइम लगाया है इस रिसर्च के ऊपर, 80 साल की रिसर्च। अब एक 80 साल की रिसर्च है आप लोगों के पास और एक 200 साल का रिसर्च। फ़र्ज़ किया इसमें 200 साल, इसलिए मैंने कहा है कि एक चाइनीज़ कहावत है कि अगर कामयाब होना है तो 3 बूढ़े लोगों से मशवरा करो, 3 बूढ़े लोगों से मिलो। तो बूढ़े लोग अगर फ़र्ज़ किया 65 से 70 साल 80 साल की उम्र रख लें और इनकी टोटल उम्र मिला लें 3 लोगों की, तो लगभग 200 साल का तजर्बा बनता है ये। 200 साल इसलिए मैंने नाम लिया है, 65 साल को अगर हम लोग कर लें तो 80 साल की ये रिसर्च और दूसरी तरफ 200 साल की रिसर्च। तो अब आप किसकी बात मानेंगे? 80 साल 200 साल, ज़ाहिर बात है 200 साल वाले की, क्योंकि 200 साल का तजर्बा ज़्यादा है 80 साल की निस्बत। अब फ़र्ज़ किया, बिल्कुल फ़र्ज़ कर लें, जो कि नामुमकिन है लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब ये ज़मीन बनी थी सैकड़ों करोड़ों अरबों करोड़ों साल पहले, तो जब ये ज़मीन बनी थी तब एक शख्स पैदा हुआ था और वो अभी तक ज़िंदा है, फ़र्ज़ कर लिया, और आपकी मुलाकात होगी उस शख्स से, तो वो अपने तजर्बे से आपको बता रहे हैं कि यहाँ कदम रखोगे तो बच जाओगे, यहाँ कदम रखोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे कदम रख के नुकसान उठाया था मैंने, और यहाँ पे कदम रख के मुझे फ़ायदा भी हुआ था, या फ़लाँ शख्स को मैंने देखा था यहाँ कदम रखा तो उसकी जान चली गई थी, और फ़लाँ शख्स को देखा यहाँ। तो अब आप उस शख्स की बात मानोगे या 200 साल के एक्सपीरियंस जिनके तजर्बे उनकी बात मानोगे? दुनिया कहते हैं, सपोज दुनिया कहते हैं कि तकरीबन 450 करोड़ साल पहले बन गई थी, तो उस वक्त वो शख्स फ़र्ज़ किया पैदा हो गया, तो ज़ाहिरी बात है ऐसे शख्स की बात मानोगे जो दुनिया जब बनी थी तब पैदा हुआ था, एज़ कम्पेयर टू ऐसा शख्स जो 200 साल के एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। जितना ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा उतनी ज़्यादा आप लोग बात मानेंगे उसकी, क्योंकि उसके पास तजर्बा ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल साइड पे रख दें। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया आप लोग रिसर्च को मान रहे हैं, तजर्बे को मान रहे हैं, सही बंदे की बात को मान रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला की बात क्यों नहीं मान रहे? अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। वो तो तब था जब कुछ भी नहीं था और तब भी होगा जब कुछ नहीं होगा, हमेशा से है, हमेशा है, रहेगा। उसके वक्त का तो हम सोच ही नहीं सकते, वो है ही नहीं, वो जवाब ही नहीं है उसका। तो ऐसी ज़ात जिसके वक्त का हम सोच ही नहीं सकते, इतना इल्म है उसके पास, ज़ात के पास, उस ज़ात की बात क्यों नहीं मानते हैं? कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? जो पढ़ते हैं अक्सर वो उसके अहकामात पे अमल नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, 80 साल के तजर्बे की बात कर रहे हैं, 200 साल के तजर्बे की, उनकी बात आप लोग मान रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सी पॉइंट था और ये मैं प्रेजेंट करना चाहता था कि अल्लाह ताला की बात हमें ज़रूर माननी चाहिए, और सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला है। अल्लाह ताला के पास जितना इल्म है और किसी के पास नहीं है, बहुत ज़्यादा इल्म है अल्लाह ताला के पास, और अल्लाह ताला ने अपना सारी अहम बातें हमें कुरान मजीद में बता दी हैं। हम वो कुरान मजीद फॉलो करेंगे तो हम यकीनन बच सकते हैं
دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹ تھے. اب میرا ایک ایپ ہے کورس میں عثمان ظفر پراچا. یہ اینڈرائڈ اسٹور پہ آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائے گا. اور مجھے آپ لوگ پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. شکریہ.